हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी पे, किसके किसके लिए? कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और अलॉय के लिए। तो इसमें जो हम रजिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो हम यूज करेंगे रो इज इक्वल टू एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, जहां पे एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको एक और नाम से जाना जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एटम से टकराता है तो उस टकराने के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ये है, और ये फॉर्मूला आया कहाँ से? एक बार इसको देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? रजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ आया कहाँ से? I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई ई टाउ अपॉन में एम। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन में L। इस V को नीचे भेज दीजिए, I अपॉन V, फिर इसको उल्टा कर दिए V अपॉन में I। V अपॉन I क्या होता है? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बाई ए, L बाई ए से L बाई ए को हटा दीजिए तो रो का फॉर्मूला आ गया M अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। तो यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। और अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। तो देखिए, कंडक्टर के केस में क्या होता है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? M अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। कंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे कंडक्टर के केस में, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या हो? कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, जिससे कोलिजन जल्दी जल्दी होगा। कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगेगा। और जब कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एटम से जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो उसमें लगने वाला जो टाइम है कोलिजन के गैप में, यानी कोलिजन का जो टाइम इंटरवल था वो घटने लगेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो डिक्रीज होने लगेगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब एक और चीज होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से n जो है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जो कंडक्टर होते हैं, ऑलरेडी पहले से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किस ऑर्डर पे होता है? 10⁻29 के ऑर्डर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंडक्टर के पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। n भी इंक्रीज होगा, लेकिन n इंक्रीज हो गए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके बढ़ने घटने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो होगा रिलैक्सेशन टाइम, यानी जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा? कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, और कोलिजन जल्दी जल्दी होने से क्या होगा? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, और इस क्वांटिटी के घटने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर के बढ़ने से, देखो, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यानी कि जब हम कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उससे रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। किस केस में? इन द केस ऑफ कंडक्टर। अब हम अगर इसका ग्राफ बना दें, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ अगर हम ग्राफ बनाएंगे, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ अगर हम ग्राफ बनाएंगे, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा।
बच्चों अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम दो प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल ले लिया है। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर के पास रूम टेम्परेचर पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो काफी कम होता है। जैसे कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में रूम टेम्परेचर पर 0 केल्विन पे उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत ही कम होता है। तो इसमें देखते हैं रजिस्टिविटी कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो m/n/e² टाउ। जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस केस में टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा सेमीकंडक्टर के केस में, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे रहते हैं। लेकिन हम जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड जर्मेनियम और सिलिकॉन के टूट जाएंगे और उसमें का जो इलेक्ट्रॉन सब है वो फ्री हो जाएगा। यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। हाँ, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, लेकिन ये बहुत कम होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सपोज अगर सिंपल एग्जांपल समझे, अगर ये आधा होगा तो ये 100 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हाफ होगा और ये 100 टाइम्स होगा, तो ओवरऑल नीचे कितना हो जाएगा, 50 टाइम्स हो जाएगा नीचे। यानी नीचे वाली क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब ये n इंक्रीज होगा, ये n जब इंक्रीज होगा तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो रजिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल टेम्परेचर को बढ़ाने से रजिस्टिविटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। किस केस में, सेमीकंडक्टर केस में। हाँ, टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम भी कम होगा, लेकिन ये बहुत कम होगा, उसके मुकाबले n जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसका अगर ग्राफ बना लें सेमीकंडक्टर के लिए, रजिस्टिविटी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रजिस्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ अलॉय का जो टेम्परेचर पर, जिसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि नहीं। अब हम बात करते हैं कुछ अलॉय की। तो अलॉय जो होता है उसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है, बहुत कम डिपेंड करता है। हम जान से अलॉय बनाते ही इसलिए हैं जिसकी रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या हो, जो हम जान से अलॉय बनाते ही हैं अब हम बात करते हैं अलॉय की जिसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, या डिपेंड करता भी है तो बहुत थोड़ा। हम जान से अलॉय बनाते ही ऐसे हैं जिसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड ना हो। जैसे हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे अब आगे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज नाम का एक डिवाइस आएगा जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करें, उसमें कंस्टेंटन और मैग्नीन का वायर लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जब इस वायर में से करंट पास होता है तो वो हीटिंग होकर वो ज़्यादा हीट ना हो, क्योंकि ज़्यादा हीट होगा तो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारे रीडिंग में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आएगा, हमारा रीडिंग अलग अलग आ जाएगा हीटिंग इफेक्ट की वजह से। इसी वजह से हम जान से अलॉय ऐसा बनाते ही हैं जिसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, या डिपेंड करती भी है तो बहुत थोड़ी। तो इस केस में क्या होता है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं अलॉय के लिए,
नाइक्रोम या फिर कंस्टेंटन या मैग्नीन के लिए रजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ, तो ये बहुत कम डिपेंड करता है। बिल्कुल डिपेंड नहीं करता तो ऐसा ग्राफ बनता, लेकिन बहुत कम डिपेंड करता है तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसा हुआ, क्योंकि अलॉय मेटल से ही तो बनता है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से थोड़ी सी रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।